एक ऐसा पल आ जाए मेरी चेतना में कि मैं पूरी तरह से अकेला रह जाऊं, फिर भी मुझे अकेलापन ना लगे। इतना अकेला हो जाऊं, फिर भी मुझे ये पता ना लगे कि कोई मेरे पास नहीं है। इतना अकेला बचूं, पर फिर भी इतना पूर्ण हो जाऊं कि कोई दूसरा आकर मुझे पूरा करेगा। इसका दर्द ना रहे, इसकी उम्मीद ना रहे। इस भांति अकेला हो जाऊं कि मेरे होने में ही सब समा जाए। मेरा होना इतना पूर्ण हो जाए कि उसके आगे कुछ बाकी ना रहे। एक मनुष्य की बहुत गहरे में छुपी हुई प्रार्थना है ये, और इस प्रार्थना का अर्थ है कि मैं वो बन जाऊं जो मैं बनने आया हूं। इसे ही हम कैवल्य कहते हैं। केवल मात्र मैं ही रह जाऊं। अगर आप संसार के बंधनों को देखेंगे तो देखेंगे कि सारा दुख बस यही है कि मैं पूरा नहीं हूँ, मैं अधूरा हूँ। और मुझे पूरा होने के लिए ना जाने कितने रिश्तों की ज़रूरत है, ना जाने कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, ना जाने कितनी कितनी चीज़ें मैं इकट्ठी करता हूँ सिर्फ़ इसलिए कि मैं पूरा होना चाहता हूँ। और ये सारी चीज़ें मिलाकर, ये सारे रिश्ते मिलाकर, ये सारी ज़िंदगी मिलाकर भी मैं पूरा नहीं हो पाता। सब कुछ मिलने के बाद भी हर इंसान यहाँ अधूरा ही रह जाता है। आज इंसान को पूरा होने के लिए जितनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, उतनी शायद कभी पहले नहीं थी। इतना बड़ा बाज़ार खड़ा हुआ है, इंसान की चाहतें कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। बड़े बड़े महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल हैं, कंप्यूटर्स हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरी हैं, कार हैं, आलीशान मकान हैं, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स हैं, महंगे स्कूल्स हैं और ना जाने क्या क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन तक हर इंसान अपनी पहुंच बनाना चाहता है, और जब नहीं बना पाता तो वो एक दुख में, एक कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, ये सोच के कि सारे लोग जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा। ये अपने आप को पूरा करने की जो होड़ है, आज उतनी दौड़ और उतनी होड़ पहले कभी नहीं रही। इतना बड़ा बाज़ार, इतनी सारी सहूलियतें, आपको खाना खाना है, आप एक क्लिक में ऑर्डर कर सकते हैं, आपको कहीं जाना है, एक क्लिक में आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। इतनी सारी सहूलियतें हैं, इतना बड़ा मार्केट है आपको लुभाने के लिए। पर जितना ज़्यादा अधूरा आज का इंसान है, उतना भी पहले कभी नहीं रहा। ये प्रार्थना जो मैंने शुरू में पढ़ी है, वो कैवल्य उपनिषद से ली गई है। कैवल्य उपनिषद आपको बताता है कि आप इन सारी चीज़ों को पाकर भी अधूरे ही रह जाओगे, क्योंकि आप जिसे पाना चाहते हो वो कोई और है। कैवल्य उपनिषद हमें बताता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो गहन खोज की है, उन्होंने बताया है कि आदमी तब तक अपने अंदर के खुशी को नहीं पा सकेगा जब तक कोई भी ज़रूरत किसी और पर निर्भर करती है। जब तक आपके लिए कोई दूसरा ज़रूरी है, कोई दूसरी चीज़ ज़रूरी है, तब तक दुख रहेगा। जब तक मेरा कोई भी सुख किसी दूसरे पर निर्भर है, तब तक मैं दुखी रहूँगा। जब तक मैं किसी भी कारण से दूसरे पर निर्भर हूँ, तब तक मैं परतंत्र हूँ। वो निर्भरता किसी भी वजह से हो, उसका कारण अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी हो, पर मैं डिपेंडेंट हूँ किसी पर, और किसी भी डिपेंडेंसी से वो खुशी नहीं मिल सकती। अगर हम सारे संसार के दुखों का निचोड़ निकालें तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके दुखों का कारण डिपेंडेंसी है। आप परतंत्र हैं, आप निर्भर हैं किसी के प्यार पर। आप चाहते हैं कि कोई आपको प्यार करे, और जब वो नहीं करता आप दुखी होते हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपका ध्यान रखे, वो नहीं करता तो आप दुखी होते हैं। आप हर तरह से अपने सुख के लिए, दुख के लिए किसी दूसरे पर जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप परतंत्र हो जाते हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि वो आपको
सुखी रखेगा या दुखी रखेगा। इसलिए जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हमें बताया है कि जो सारा सुख है आत्मा का, परमात्मा का, वो सिर्फ स्वतंत्रता में है। और इस परम स्वतंत्रता को हमने मोक्ष कहा है, निर्वाण कहा है, कैवल्य कहा है। और कैवल्य हमने इसलिए कहा है क्योंकि इस क्षण में और कोई भी नहीं है, बस मैं अकेला हूँ और सभी कुछ मुझ में समा जाता है। आकाश, धरती, चांद, तारे, सृष्टियाँ जो बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, मैं फैलकर इस यूनिवर्स से एक हो जाता हूँ और मैं ही ब्रह्म हो जाता हूँ। कैवल्य उपनिषद इस परम स्वतंत्रता के बारे में है जो हर इंसान की बहुत गहराई में छुपी हुई एक जिज्ञासा है। इसके शुरुआत में ही एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना ही अपने आप में इतना कुछ कह देती है। उसका एक एक वाक्य इतना गहराई तक आपकी आत्मा को छू सकता है अगर आप उसे अपने अंदर तक जाने की अनुमति दें। जिसकी खोज से हम पूर्ण होते हैं, उसकी खोज कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करना है, इसमें भी हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छे संकेत दिए हैं। पहली बात कि जिसे हम खोजने चले हैं वह हमारे कोशिशों से मिलने वाला नहीं है। आप कितने भी प्रयास कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके प्रयास से वो मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ये महसूस ज़रूर होगा कि मेरे प्रयास से वो नहीं मिलता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि हम प्रयास ना करें और वो मिल जाए। यहाँ पर एक उलझन पैदा होती है। हमारे प्रयास से वो इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि जिसे हम खोजने चले हैं वो हमसे बहुत बड़ा है। कैवल्य उपनिषद कहता है कि परमात्मा तुम्हारे प्रयास से नहीं मिलता, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं कि मेरे प्रयास से नहीं मिलता तो मैं कुछ करूं भी नहीं। इसे ऐसे समझें कि एक कैदी है कई जंजीरों में जकड़ा हुआ, बेड़ियों में कसा हुआ एक अंधेरी कैद में, जिसके बाहर कुछ खूंखार सिपाहियों ने पहरा दे रखा है। वो कैदी चाहता है कि खुले आसमान में उड़े, अपना स्वतंत्र अस्तित्व देखे। तो क्या बिना किसी प्रयास के वो आज़ाद हो सकता है? हम भी बहुत सारी बेड़ियों और जंजीरों में जकड़े हुए हैं। झूठे रिश्ते, झूठे दिखावे और अंधेरे में डूबे हुए इस जीवन में जीने के लिए हम विवश हैं। कई खूंखार सिपाही हैं जो हमारी निगरानी करते हैं कि हम इस कैद से बाहर ना निकल जाएं। और वो सिपाही कोई और नहीं है, हमारे ही मन और बुद्धि हैं जो हमारी ही चौकीदारी में लगे हुए हैं। आपके लिए आपकी स्वतंत्रता तभी है जब आप उस परम सत्य को जान लेते हैं, और उसके लिए आपको प्रयास भी करना होगा, आपको प्रार्थना भी करनी होगी। प्रार्थना इतनी प्रबल कि वो उस परम सत्य तक पहुंच सके, ताकि आपको उस प्रार्थना से संबल मिल सके, शक्ति मिल सके प्रयास करने के लिए। पूरा कैवल्य उपनिषद आपको उस परम सत्य की ओर ले जाने के लिए भरसक प्रयास करता दिखाई देता है। हम में से अधिकांश लोग इन जंजीरों से राज़ी हो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसा ही है, हम मान लेते हैं कि दुनिया ऐसी ही है, लोग इसी तरह जीते हैं, लोग अपने रिलेशंस में ऐसे ही फंसे रहते हैं, अपनी नौकरी में, अपने पैसों में और इस दुनियादारी में ऐसे ही फंसे रहते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जंजीरें हमें कबूल हैं। अगर उस जेल में पड़ा हुआ आदमी ये मान ले कि ये जंजीरें मुझे कबूल हैं, तो वो उस जेल से कभी आज़ाद नहीं होगा और दुनिया की कोई ताकत उसे उस जेल से बाहर नहीं ला सकती, क्योंकि वो उसे स्वीकार कर चुका है। जैसे हम में से अधिकतर लोग इस दुनिया को, इस दुनिया के तरीक़ों को स्वीकार कर चुके हैं। वो आदमी मुक्त तभी हो सकता है जब वो उन जंजीरों से बगावत करे।
जब उसे एहसास हो कि मुझे ये जंजीरें जकड़ रही हैं, मैं इतना छोटा और इतना सीमित नहीं हूँ कि मुझे इनमें बांध के इस जेल में रखा जाए। मेरा जन्म उस खुले आसमान में उड़ने के लिए हुआ है। मुझे बाहर निकलना है, उसे प्रयास करना पड़ेगा, पर प्रयास से भी पहले उसे पुकारना पड़ेगा, उसको जिसे हम परमात्मा कहते हैं। उसे प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना का सही अर्थ यहाँ पर ये है कि तुम करो, तुम सहायता करो। हे परमात्मा, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तुम मुझे राह दिखाओ, तुम मुझे बाहर निकालो। ये प्रार्थना उसे बल देती है। पर प्रार्थना ज़रूरी है, काफ़ी नहीं है। प्रयास भी ज़रूरी है, पर पर्याप्त नहीं है। जहाँ प्रार्थना और प्रयास दोनों संयुक्त होते हैं, वहाँ उस परमात्मा का जन्म होता है, जिससे सारे असंभव काम संभव हो जाते हैं। क्योंकि प्रार्थना का अर्थ है कि मैं उस परमात्मा से सहायता मांगता हूँ, मैं उस विराट ऊर्जा से सहायता मांगता हूँ कि वो मुझे राह दिखाए। और प्रयास का मतलब है कि मैं उस रास्ते पर चलने को राज़ी हूँ। मैं उस आत्मा, उस अंतरात्मा की आवाज़ के साथ सहयोग करूँगा। मैं चलूँगा जहाँ मुझे ले जाया जाएगा। प्रार्थना का अर्थ यहाँ ये हुआ कि तुम मुझे सहारा दो, तुम मुझे उठाओ। और प्रयास का मतलब ये हुआ कि मैं जितनी भी ताकत मेरे पास होगी, उतनी ताकत से मैं तुम्हारे साथ उठूँगा, उतनी ताकत से मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। क्योंकि अगर मैं खुद ही ना उठना चाहूँ तो तुम्हारी अनुकंपा भी मुझे नहीं उठा सकती। इसलिए तुम मुझे बल दो कि मैं उठूँ, और मैं प्रयास करूँगा कि मैं उठ जाऊँ। तुम मुझे आवाज़ दो कि मैं वापस लौट आऊँ उस रास्ते पर जहाँ से मेरी मंजिल जाती है। मैं यकीनन तुम्हारी आवाज़ के पीछे आऊँगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ काम करती हैं। जो आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ सालों से चल रहे होंगे, उन्हें यह एहसास होगा कि आप कितनी भी कोशिशें करो, सिर्फ आपकी कोशिशें उतनी प्रभावशाली नहीं होती। आपको प्रार्थना करनी होती है, आपको समर्पण देना होता है कि तू ही है, तू करवा देगा तो मैं कर लूँगा। ये पूर्ण समर्पण जब तक नहीं आता, तब तक आपको कोई अनुभव नहीं आता। कैवल्य उपनिषद इन दोनों को लेके चलता है कि तुम प्रार्थना भी करो, जिससे तुम्हें संबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी और तुम प्रयास कर पाओगे। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सद्गुरु हमें हमारी आत्मा को प्रार्थना और प्रयास दोनों की तरफ बढ़ने की शक्ति दे। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।